जेई एडवांस 2016 में एक कॉम्प्रहेंशन आया है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस X2 to gaseous X at 298 Kelvin takes place according to the following equation: X2 gas giving 2X gas. The standard reaction gives energy. Delta G naught reaction of this reaction is positive. Next क्या दिया है? डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव दिया है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? ये अगर पॉजिटिव है तो के क्या आएगा? लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, जनरली डेल्टा जी नॉट के इसमें गैसेस अगर प्रेजेंट है तो ये क्या आएगा? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी आएगा। तो अपना के पी क्या आ रहा है? लेस देन 1 आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। Of this reaction is positive. At the start of the reaction there is 1 mole of X2. 1 मोल X2 से रिएक्शन स्टार्ट की है। X2 गैस करता हूँ इधर, इसका इनिशियली सिर्फ 1 ही मोल है। ठीक है, इसका इनिशियली है 1 मोल, ये मोल है 1 मोल, and no X. As the reaction proceeds, the number of moles of X formed is given by बीटा। इसके मोल्स किससे दिए हैं? बीटा से दिए हैं। Thus beta equilibrium is the number of moles of X formed at equilibrium. The reaction is carried out at a constant total pressure of 2 bar. Consider the gases to behave ideally. R is equal to 0.083 liter bar per Kelvin per mole. प्रेशर क्या है? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम है 2 बार प्रेशर है। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम पे इसका अमाउंट आता है बीटा इक्विलिब्रियम। फाइनल अमाउंट जो है इसका ये है बीटा इक्विलिब्रियम कर देता हूँ इसको। इसके अगर 2 मोल फॉर्म हो रहे हैं तो इसका कितना मोल रिएक्ट हुआ है? इसके 2 मोल अगर फॉर्म होते हैं तो इसका 1 मोल रिएक्ट होगा। इसका अगर बीटा फॉर्म हुआ है तो इधर रिएक्ट कितना हुआ? बीटा बाई 2 रिएक्ट हुआ है। ठीक है, तो इधर रिमेनिंग कितना है? 1 माइनस बीटा बाई 2 रिमेनिंग है, और इधर अपने कितना है? डायरेक्टली बीटा लिखता हूँ, ये बीटा इक्विलिब्रियम पे ही है। दोनों के मोल है इतने, इसका बीटा मोल है, इसका बीटा बाई 2 रिएक्ट हो गया तो बचा 1 माइनस बीटा बाई 2। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर दिस रिएक्शन एट 298 केल्विन इन टर्म्स ऑफ बीटा इक्विलिब्रियम इज। इनका मैं मोल फ्रैक्शन फाइंड करता हूँ तो क्या आ जाएगा? 1, या इधर लिख देता हूँ मैं 2 माइनस बीटा बाई 2। टोटल मोल्स कितने हैं? 1 प्लस 1 माइनस बीटा बाई 2 प्लस बीटा। टोटल मोल्स है 1 प्लस बीटा बाई 2, ये टोटल मोल्स है। तो इसको इधर डिवाइड करता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 2 प्लस बीटा, इधर आ जाएगा ऊपर 2, और इधर टोटल मोल कितने आएंगे? बीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस बीटा, इससे डिवाइड किया है बस और कुछ नहीं किया है। 2 माइनस बीटा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 लिखा हुआ है ये। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो अपने पास मोल फ्रैक्शन आ रहा है X2 का मोल फ्रैक्शन एंड 2X है। इसका मोल फ्रैक्शन देखो, इसका आया 2 माइनस बीटा बाय 2 प्लस बीटा, इसका मोल फ्रैक्शन आया 2 बीटा बाय 2 प्लस बीटा। प्रेशर फाइंड करने के लिए टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 बार से मल्टीप्लाई करूँगा, इंटू 2, ये दोनों के प्रेशर आ गए। इन दोनों के प्रेशर पता है मुझे अभी। Kp इज इक्वल टू क्या आएगा? Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ x का पावर 2, इसका प्रेशर ऑफ x का पावर 2 आएगा, प्रेशर ऑफ x2 आ जाएगा नीचे। तो ये लिखा हुआ है 4 बीटा, इधर आएगा 16 बीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका प्रेशर कितना है? 2 इंटू 2 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस बीटा।
ये कैंसिल आउट करता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ, 2 से 2 इधर आएगा, या फिर इधर डायरेक्टली कैंसिल आउट करोगे तो 8 आ जाएगा। तो ये आएगा 8 बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस बीटा इंटू 2 प्लस बीटा 4 माइनस बीटा स्क्वायर। फर्स्ट का तो आंसर आएगा 8 बीटा स्क्वायर इक्विलिब्रियम 4 माइनस बीटा स्क्वायर, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सेकेंड में पूछा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर दिस रिएक्शन इज, इनकरेक्ट कौन सा है बताना है। डिक्रीज इन टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल्स ऑफ गैसियस एक्स। प्रेशर अगर मैं डिक्रीज करूं तो क्या होगा, ज़्यादा मोल्स बनेंगे गैस के, किधर ज़्यादा है, राइट साइड में। तो ये करेक्ट दिया है, प्रेशर अगर डिक्रीज हुआ है तो ज़्यादा मोल बनेंगे, ये करेक्ट है। नेक्स्ट बी, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ गैसियस X2 टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली। रिएक्शन जब स्टार्ट हो रही है तब इसका तो कुछ अमाउंट है ही नहीं, बस इसी का अमाउंट रहेगा। अगर इसी का अमाउंट है तो रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस ही होगी। स्टार्ट हो रही है कोई भी रिएक्शन हो, डेल्टा जी की कोई ना कोई तो के की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। इसका अमाउंट 0 है, क्यू जब 0 है तो क्या रहेगा, ऑलवेज लेस देन के होगा, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बी भी करेक्ट दिया है, एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ गैसियस X2 टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली। नेक्स्ट सी दिया है बीटा इक्विलिब्रियम इज 0.7, बीटा इक्विलिब्रियम 0.7 है क्या देखते हैं। केपी क्या आना चाहिए, लेस देन 1 आना चाहिए। केपी यहाँ पे लेस देन 1 है, यहाँ पे अगर मैं 0.7 पुट करूँ, 0.7 का स्क्वायर 0.49 इंटू 8 करता हूँ तो ये ऊपर वैल्यू आएगी 4 के अराउंड, 0.5 से मैंने मल्टीप्लाई किया है। और इधर 4 माइनस 0.7 का स्क्वायर 0.5 यहाँ से रिमूव करता हूँ तो ये आएगा 3.5। केपी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, और यहाँ पे केपी क्या आना चाहिए, लेस देन 1। तो सी क्या है, इनकरेक्ट है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट दिया है केसी इज लेस देन 1, इधर केपी इज इक्वल टू क्या आएगा, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी का पावर, आरटी का पावर कितना आएगा, 2 माइनस 1, 1 आ जाएगा। केसी की वैल्यू केपी से भी कम होगी, केसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, केसी इज इक्वल टू केपी बाय आरटी। आरटी की वैल्यू तो बड़ी होगी, आरटी की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे। जैसे इधर तो दिया है 298 केल्विन, तो आरटी की वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा आएगी, 25 के अराउंड आ जाएगी, ठीक है। केसी लेस देन 1, डी भी करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा सी। जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन द रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस, रिएक्शन है अपनी N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग 2NH3, ये भी गैस ही है। डेल्टा H इज लेस देन 0, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डेल्टा H क्या है, लेस देन 0 है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है। एट P T1 इज गिवन बिलो, एक नॉर्मल ग्राफ दिया है, ठीक है। T1 पे P प्रेशर पे और T1 पे ऐसे नॉर्मल एक ग्राफ आ रहा है परसेंटेज यील्ड वर्सेस टाइम का। इफ दिस रिएक्शन इज कंडक्टेड एट P एंड T2 विथ T2 ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊं यहाँ पे, T2 क्या है, T2 है ग्रेटर देन T1, T2 अगर T1 से बड़ा है, ज़्यादा टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कम हो जाएगा, K2 इज लेस देन K1 आएगा, ठीक है। डेल्टा H निगेटिव है, एंडोथर्मिक होता तो बढ़ता है, एक्सोथर्मिक के लिए K2 इज लेस देन K1 आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो रहा है। इफ दिस रिएक्शन इज कंडक्टेड एट P T2 विथ T2 ग्रेटर देन T1
the percentage yield of ammonia as a function of time is represented by। पहले तो ये क्लियर है, फाइनल जो अमोनिया का अमाउंट आएगा T2 टेम्परेचर पे कम आएगा, तो इसमें से कौन से बिल्कुल रॉन्ग है? ये बिल्कुल रॉन्ग है। इधर अमाउंट फाइनल, परसेंटेज यील्ड वर्सेस टाइम के ग्राफ है सब, परसेंटेज यील्ड वर्सेस टाइम। पहला बिल्कुल रॉन्ग है, दोनों की यील्ड सेम दी है, पहला रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, यील्ड किसकी कम आनी चाहिए? T2 टेम्परेचर पे K कम हो गया है, तो यील्ड क्या आनी चाहिए? कम आनी चाहिए। T2 पे यील्ड कम। और कौन सा ग्राफ बिल्कुल रॉन्ग है? डी ग्राफ भी बिल्कुल रॉन्ग है, इधर यील्ड ज्यादा आ रही है, तो डी भी हो गया रॉन्ग। या तो आंसर आएगा बी या फिर आंसर आएगा सी। क्या लगता है क्या आंसर आएगा? यील्ड तो इधर देखो, इधर भी यील्ड T2 की कम है, T2 पे यील्ड कम, इधर भी T2 पे यील्ड कम। टेम्परेचर T2 ज्यादा है, इनिशियली क्या होगा? सिर्फ N2 और H2 होगा, इनकी रिएक्शन हो रही है। ये ग्राफ आएगा या ये ग्राफ आएगा? T2 का क्या अमाउंट हमेशा ही कम रहेगा? T2 का बोल रहा हूँ, T2 टेम्परेचर पे अमोनिया का अमाउंट हमेशा ही कम रहेगा या स्टार्टिंग में थोड़ा सा बढ़ के फिर कम हो जाएगा? इसमें यूज करो अरेनियस इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन K इज इक्वल टू क्या आता है? E टू द पावर माइनस EA बाय RT। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इनिशियली रेट T2 पे रेट क्या होगा? फास्ट होगा। इनिशियली मेरे पास N2 है और H2 है, T2 टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होगी? एकदम फास्ट होगी। रिएक्शन अगर फास्ट हो रही है तो इनिशियली क्या होगा? परसेंटेज जो है अमोनिया का T1 टेम्परेचर पे जो था उससे ज्यादा आएगा, लेकिन फाइनली क्या आएगा? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से फाइनल अमाउंट आएगा। इनिशियली तुम्हें ये देखना है, ज्यादा टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, ये ऑलवेज रहेगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी रिएक्शन हो, ज्यादा टेम्परेचर पे उस पर रेट ज्यादा होता है, तो यहाँ पे रेट ज्यादा है, इसलिए इनिशियली परसेंटेज यील्ड अमोनिया की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू टेम्परेचर T1। फिर कुछ समय बाद बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ जाएगी तो परसेंटेज यील्ड कम हो जाएगी, तो ये बी आंसर आएगा इसका। इनिशियली ऐसे ज़्यादा है क्योंकि रेट भी ज़्यादा है, या रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट ज़्यादा आ रहा है ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो इनिशियली ऐसे ज़्यादा अमाउंट बना, फिर इक्विलिब्रियम पे कम अमाउंट बना। क्लियर है? IIT JEE 2006 का क्वेश्चन है, N2 plus 3H2 giving 2NH3। ये रिएक्शन दी है, N2 plus 3H2 giving 2NH3। Which is correct statement if N2 is added at equilibrium condition? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद N2 ऐड किया है, तो क्या करेक्ट है ये देखते हैं। डी से स्टार्ट करता हूँ। डी स्टेटमेंट है, कैटलिस्ट विल नॉट अल्टर द रेट ऑफ ईदर ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है? दोनों रेट को बढ़ाता है बाय सेम एक्सटेंट, तो डी तो रॉन्ग है, डी हो गया रॉन्ग। सी दिया है, द कैटलिस्ट विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय बी। कैटलिस्ट विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड नहीं, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आएगा इसमें, ठीक है। कैटलिस्ट विल इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। और ये बी वगैरह जो लिखा है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सी भी रॉन्ग दिया है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कैटलिस्ट बढ़ाता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। कैटलिस्ट दोनों रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट बी पे आते हैं। बी है, the condition for equilibrium is free energy G of N2 plus 3G of H2 equal to 2G of NH3, where G gives free energy per mole of the gaseous species measured at that partial pressure। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G कितना होता है? 0 होता है।
तो इसके लिए डेल्टा जी क्या आएगा, डेल्टा जी इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, डेल्टा जी जी ऑफ 2 टाइम्स जी ऑफ NH3 माइनस जी ऑफ N2 माइनस 3 टाइम्स जी ऑफ H2। इक्विलिब्रियम पे 0 होगा तो इसने दिया है दिस इक्वल टू दिस, करेक्ट दिया है, ये करेक्ट दिया है। द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अनअफेक्टेड बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट which increase the rate of both the forward and backward direction to the same extent। ये भी करेक्ट दिया है, ये भी करेक्ट है, और कैटलिस्ट का जो स्टेटमेंट दिया है वो भी करेक्ट है। तो सी अपना ओवरऑल स्टेटमेंट क्या आ रहा है, बी स्टेटमेंट क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट ए दिया है द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द एंट्रोपी मस्ट इंक्रीज in the direction of spontaneous reaction। जनरली मस्ट यहां पे लिखा है, ये रॉन्ग किया इसने। जनरली एंट्रोपी जिस डायरेक्शन में बढ़ती है तो उसमें वो रिएक्शन जनरली स्पॉन्टेनियस होती है, ऑलवेज नहीं होगी, ठीक है। और इस रिएक्शन में तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखो रैंडमनेस, एंट्रोपी को सिंपली तुम समझो रैंडमनेस है, तो इधर 2 गैस के मॉलिक्यूल, इधर 4 गैस के मॉलिक्यूल, तो रैंडमनेस किस में ज़्यादा है, 4 गैस के मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस ज़्यादा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वैसे भी एंट्रोपी बढ़ नहीं रही है, ठीक है। तो ये जो दिया है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी मस्ट इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसके लिए तो ये रॉन्ग है ही, और यहाँ पे जो मस्ट लिखा है वो जनरल के भी, जनरल स्टेटमेंट के लिए भी रॉन्ग है, तो ए भी क्या है, रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ बी ही इसमें पूरा का पूरा करेक्ट है, बाकी सब स्टेटमेंट रॉन्ग है। जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज स्टडीड अंडर द डिफरेंट कंडीशंस। कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड gives calcium oxide solid plus CO2 gas। For this equilibrium, the correct statements is are delta H is dependent on T। delta H of reaction टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, डेल्टा H रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp ऑफ रिएक्शन, या फिर Cp रिएक्शन करता हूँ इनटू डेल्टा T। यहाँ पे Cp ऑफ रिएक्शन होता है Cp ऑफ प्रोडक्ट्स टोटल, Cp ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे डिपेंड कर सकता है, डेल्टा H टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये इक्वेशन याद रखो, किरचॉफ्स लॉ कहते हैं इसको, किरचॉफ का लॉ है डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज डेल्टा Cp ऑफ द रिएक्शन इनटू चेंज इन टेम्परेचर, या इसको मैं डायरेक्टली T2 माइनस T1 कर देता हूँ, T2 माइनस T1। डेल्टा H2 T2 टेम्परेचर पे है, डेल्टा H1 T1 टेम्परेचर पे है। क्लियर है ये? डेल्टा Cp कैसे फाइंड करना है, प्रोडक्ट का Cp लेना है माइनस रिएक्टेंट का Cp, वो भी कोएफिशिएंट है तो उससे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए करेक्ट है, ए अगर करेक्ट है तो ये डेल्टा H जो अपन लेते हैं वांट ऑफ इक्वेशन में, वो कैसे आता है फिर, वांट ऑफ इक्वेशन क्या है, ln K2 by K1 is equal to delta H by R 1 by T1 minus 1 by T2। इसमें डेल्टा H अलग अलग टेम्परेचर पे अलग होगा, यहाँ पे एज्यूम किया जाता है कि डेल्टा H कांस्टेंट है। क्लियर है? बिटवीन टेम्परेचर T2 एंड T1 यहाँ पे डेल्टा H को कांस्टेंट एज्यूम किया जाता है, तब ये इक्वेशन आता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में डेल्टा H कांस्टेंट नहीं होता है, टेम्परेचर के साथ डेल्टा H भी चेंज होता है, ठीक है।
ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए इसको कांस्टेंट अज्यूम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ए करेक्ट है, बी के इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। के तो वैसे भी इनके अमाउंट पे डिपेंड करेगा ही नहीं, क्लियर है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी के अमाउंट पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है। बी भी करेक्ट है। सी दिया है के डिपेंडेंट ऑन प्रेशर ऑफ CO2 एट गिवन टेम्परेचर। के इज इक्वल टू क्या आएगा? के इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ, Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2 आएगा। तो क्या है, प्रेशर पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। के फिक्स होगा, इसके अकॉर्डिंग ये प्रेशर की वैल्यू आएगी। क्लियर है ये स्टेटमेंट जो दिया है पढ़ने पे करेक्ट लग रहा है। के इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर ऑफ CO2 एट अ गिवन टेम्परेचर T, ये बिल्कुल रॉन्ग है। प्रेशर ऑफ CO2 डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। के कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसके अकॉर्डिंग ही अपने को प्रेशर एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सी रॉन्ग है। डेल्टा H इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट इफ एनी। कैटलिस्ट से डेल्टा H चेंज नहीं होता है, ठीक है। कैटलिस्ट बस टाइम को चेंज करता है। डेल्टा H एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है, लेकिन डेल्टा H कांस्टेंट ही रहेगा। तो डी भी करेक्ट है। तो आंसर है ए, बी एंड डी। IIT JEE 2002 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज कंटेनर। N2O4 गैस से बन रहा है, N2O4 गैस गिविंग 2NO2 गैस at a fixed temperature, the volume of reaction container is half, वॉल्यूम आधा कर दिया है। For this change, which of the following statements hold true regarding the equilibrium constant Kp and degree of dissociation alpha? Kp चेंज होगा क्या वॉल्यूम चेंज करने पे? नहीं होगा चेंज। Kp जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज हो सकता है, बाकी वॉल्यूम, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे या कैटलिस्ट ऐड करने पे ये चेंज नहीं होता है। Kp तो चेंज नहीं होगा, Kp चेंज नहीं होगा। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी अगर वॉल्यूम कम हुआ है? तो बैकवर्ड, कम मॉलिक्यूल्स के डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कम मोल अगर डिसोसिएट होंगे तो अल्फा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर आएगा Kp डज नॉट चेंज बट अल्फा चेंजेस। अल्फा चेंज होगा, ठीक है। अल्फा इंक्रीज या डिक्रीज भी लिखा होता तो क्या आता? बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका कम हो गया, अल्फा डिक्रीज होगा, ये भी आएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। IIT JEE 2001 में क्वेश्चन आया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द decomposition N2O4 giving 2NO2 is expressed as Kp is equal to, ये गिवन है देखो, Kp is equal to 4x square P divided by 1 minus x square, where P is pressure and x is extent of decomposition. Which one of the following is true? एट कांस्टेंट टेम्परेचर दिया है तो Kp चेंज होगा क्या? नहीं होगा, Kp कांस्टेंट रहेगा। तो क्या आएगा आंसर? Kp रिमेन्स कांस्टेंट विच चेंज इन P एंड X। P और X चेंज हो सकता है लेकिन Kp कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 61 का डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। IIT JEE 1999 फॉर द केमिकल रिएक्शन 3x gas plus y gas, 3x gas plus y gas giving x3y gas, ये रिएक्शन है। द अमाउंट ऑफ x3y एट इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय, इसका अमाउंट किससे अफेक्ट हो सकता है? टेम्परेचर चेंज करोगे तो K चेंज होगा, K चेंज अगर होता है तो इसका अमाउंट
अफेक्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है। प्रेशर भी चेंज होगा तो होगा चेंज। प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। प्रेशर पे भी ये डिपेंड करेगा। कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा क्या, कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि दोनों रिएक्शन का रेट सेम बढ़ेगा, ठीक है, सेम एक्सटेंट से बढ़ेगा। तो आंसर आ जाएगा टेम्परेचर एंड प्रेशर। IIT JEE 1984 का क्वेश्चन है। प्योर अमोनिया इज प्लेस्ड इन अ वेसल at a temperature where its dissociation constant अल्फा is appreciable। NH3 को प्लेस किया है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एप्रिशिएबल है, मतलब इसकी कुछ अच्छी वैल्यू है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, और मिनिमम 0 के अराउंड हो सकती है, ठीक है। एप्रिशिएबल मतलब इसकी कुछ वैल्यू है। एट इक्विलिब्रियम Kp does not change significantly with pressure। प्रेशर चेंज करोगे तो Kp चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो A क्या है, करेक्ट है। Kp does not change significantly with pressure। Kp अपना मेनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। तो A क्या दिया है, करेक्ट दिया है। B अल्फा डज नॉट चेंज विथ प्रेशर। प्रेशर अगर चेंज होगा, इधर आ रहा है ये N2 गैस प्लस 3H2 गैस, प्रेशर चेंज होगा तो अल्फा भी तो चेंज हो जाएगा। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या प्रेशर बढ़ता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो ये बी रॉन्ग दिया है, अल्फा डज नॉट चेंज विथ प्रेशर, ये रॉन्ग दिया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डज नॉट चेंज विथ प्रेशर। प्रेशर चेंज करोगे तो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा, तो सी भी रॉन्ग दिया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम आएगा क्या, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये उल्टा दिया है, तो डी भी रॉन्ग है, ठीक है। द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 by O2 to SO3 is an exothermic reaction। The yield of SO3 will be maximum if SO2 gas plus half O2 gas gives 2 एक लिया है SO3 गैस। ये रिएक्शन होगी, ये दी है एक्सोथर्मिक। तो इसमें SO3 की यील्ड बढ़ानी है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए। प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी ये कम मॉलिक्यूल्स, इधर देखो 1.5 1.5 मॉलिक्यूल है, इधर 1 मॉलिक्यूल है। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज, टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, के बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड आएगा टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड एंड प्रेशर इज इंक्रीज। प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, टेम्परेचर कम होगा तो के बढ़ जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो आंसर आएगा बी ऑप्शन।